पाथा बस्ती में सर्जिकल स्ट्राइक, अबे जाके चीन पे कर दमे तो नहीं, गुम्बद को तोड़ेंगे। अरे तोड़ जाके तेरे दमे तो, बोलता कहीं को वो गुम्बद नहीं है। सेक्रेटेरिएट का जो नक्शा बनाया गया है, बोधन में एक पुरानी मंदिर है, ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते, बात की जागीर है। कब करते बोलो, मैं अकेला ठहर तो आओ देखेंगे क्या होता। मगर लफ्ज मुसलमान इनकी जबान से निकलता नहीं, किसी भी पार्टी से नहीं निकलता। सेक्रेटेरिएट बन गया तो सेक्रेटेरिएट बना तो बीजेपी का एक लीडर बोलता कि उसमें गुम्बदें हैं, हम आए तो तोड़ देंगे। अबे तोड़ दे, अभी तोड़ दे, क्या करना है हमको? तुम क्यों इंतजार करते हो इख्तियार में आने का? तुमको तो जरूरत ही नहीं है ना। तुम तो 6 दिसंबर को 1992 को सुप्रीम कोर्ट का वादा करके तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद करा। जाओ सेक्रेटेरिएट तोड़ दो, लेके जाओ एक 5-6 लाख के मजमे को, बोलो हम खाली गुम्बद तोड़ते। तोड़ो, वो गुम्बद नहीं है। सेक्रेटेरिएट का जो नक्शा बनाया गया है, बोधन में एक पुरानी मंदिर है, गुजरात में एक हनुमान की मंदिर है, महबूब नगर में एक घर है, उसको देखकर डिजाइन किया गया, मगर इनको गुंबद नजर आई। अरे क्या ख्वाब में भी तुमको शेरवानी नजर आती क्या? सेक्रेटेरिएट के गुंबद को तोड़ देंगे, तोड़ो, अभी भी तोड़ सकते हैं आप जाके, आप तो तोड़ने में माहिर है, आप तो तोड़ ही सकते हैं। आप जोड़ कहां सकते हैं? आप जोड़ना आपको आता नहीं, दिलों को तोड़ना आपको आता है, मिलाना आपको नहीं आता, नफरत फैलाना बीजेपी को आता है। मगर ये जो पॉइंट है, इस पर बीजेपी को जवाब देना है, अमित शाह को जवाब देना है। जो तेलंगाना के बीजेपी के लीडर बात करेगी, पाथा बस्ती, पाथा बस्ती नहीं, वहां पे लाइट चोरी होती नहीं, लाइट डायरेक्ट लेती। अरे तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का डेटा आया है कि पुराने शहर में चोरी नहीं होती, उनका जो जितना कंजम्पशन है, कितना रेवेन्यू आ रहा है देख लो उसमें। मगर नहीं, पाथा बस्ती, अरे दीवाने, पाथा बस्ती में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के भाई भी रहते हैं, और बड़ी तादाद में रोज दारू सलाम को आकर इस दीवाने से काम भी लेकर जाते हैं। मगर नहीं, नफरत करना इनका काम है। नहीं, इन्हों सेक्रेटेरिएट में वो कर दिए, वहां पर ऐसा कर दिए। ये तेलंगाना के बीजेपी के कायदीन बात करें कि एक ही बात, नहीं ओवैसी चला रहा गवर्नमेंट को, मैं चला रहा हूं गवर्नमेंट को। तुम्हारे चिचा होंगे केसीआर, मेरे नहीं है क्या? नहीं, उन्होंने सुनते होंगे। अरे कौन सुनता हमारी बात? हम तो ताकत के बलबूते पर अपनी बात को मनवाते हैं। ये जो मजमा आज बैठा हुआ है, ये पैगाम दे रहा है टीआरएस को भी, बीजेपी को, कांग्रेस को भी, ये पैगाम दे रहा है। और ये बोलते हैं कि नहीं, इन्हों ऐसा कर रहे, इनकी वजह से तेलंगाना में हिंदू खतरे में है। अरे तेलंगाना में अगर कोई खतरे में है तो तेलंगाना के बीजेपी के लीडर्स परेशान हैं कि अब क्या होना है, क्या कर सकते। अच्छा, हम बार बार, मैंने आदिलाबाद के जलसे में भी बोला, ये अमित शाह बोलते आके, क्या बोलते हैं उन्होंने, स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, हम 4% निकाल देंगे, वो कर देंगे। अरे अमित शाह साहब, अब आप बोलो स्टीयरिंग मेरे हाथ में अगर है तो बीआरएस की हुकूमत ने 2500 करोड़ खाली मंदिरों के अपकीप और पुजारियों के लिए खर्चा किया है। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। चीफ मिनिस्टर ने जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में हनुमान मंदिर कॉम्प्लेक्स कोडागट्टू में वादा किया कि 1000 करोड़ रुपया लगाएंगे। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। 1000 करोड़ का वादा चीफ मिनिस्टर ने किया। 2021 के बजट में बीआरएस की हुकूमत ने कहा कि हम 720 करोड़ रुपये मंदिर
और अर्चकास के वेलफेयर फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे। 4.5 करोड़ 25 लाख रुपए वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल दुब्बाका में इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद यादाद्री की मंदिर को 1800 करोड़ रुपए से बनाया गया है। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है और फिर बोलते हैं कि इन्हों मिले हुए हैं 1800 करोड़ यादाद्री मंदिर, और वेमुलवाड़ा की मंदिर पर 60 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्चा किए। कुंडागट्टू मंदिर पर 100 करोड़ रुपए, बासरा की मंदिर पर 50 करोड़ रुपए, धर्मापुरी की मंदिर पर 50 करोड़ रुपए, भीरपुर की मंदिर पर 13 करोड़ रुपए, कोमरावली मंदिर पर 11 करोड़ रुपए, दुब्बा की मंदिर पर 3 करोड़ रुपए, सिद्दीपेट की शिवा टेम्पल पर 2 करोड़ रुपए, 50 लाख गंगापुरम की मंदिर के लिए, 30 लाख गोडम सत्यनारायण की मंदिर के लिए, और फिर 156 करोड़ स्पेशल डेवलपमेंट फंड मंदिरों की तरक्की के लिए, और 1890 करोड़ रुपए अंडर द टेम्पल वर्क फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यानी मंदिर के जो लोग आते हैं मंदिरों को पूजा करने के उनकी सहूलत के लिए। फिर धूपा दीपा नवोदयम स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। अब आप बताओ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अच्छा, अगर मेरे हाथ में है तो अमित शाह आपको दर्द क्यों हो रहा? मंदिर तो बन रही ना आपकी। ये बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मेरे हाथ में स्टीयरिंग है तो इतने करोड़ रुपए मंदिर को लगे, बोलो ना तुम। नहीं, गुम्बद को तोड़ेंगे। अरे तोड़ जाके, तेरे दम है तो बोलता कहीं को। अरे तोड़ेंगे, धरे के लुंगी उठा के डरा रहा हमको। जाके तोड़ के दिखा हम तेरे उधर को। नहीं, गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथ में है। बाप की जागीर है। जो मुंह को आप बोले तो मैं भी बोल सकता हूं बात। नरेंद्र मोदी से लेके पूरा शिद्रा निकाल दे तो आरएसएस का खड़े खड़े यहां पे बोले जा रहे। ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते, बात की जागीर है। कब करते बोलो, मैं अकेला ठहर तो आओ देखेंगे क्या होता। सर्जिकल स्ट्राइक करते क्या? हम क्या चुड़िया पहन के बैठे हैं? और हमारी मां और बहनें चुड़िया पहन के भी बैठी है तो उन्हों काफी है तुम्हारे लिए। पाता बस्ती में सर्जिकल स्ट्राइक, अबे जाके चीन पे कर दो। मैं तो बोल नरेंद्र मोदी को कि चीन को खाल के फेंको। डेप्सांग और डेमचाक से 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठा। नहीं, हम ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते। अरे कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक करते बाबा? अच्छा ये देखो आप, ये बीआरएस पार्टी कर दी तो इनको दिखा, कांग्रेस वालों को बड़ी तकलीफ हुई। वो बोले ओहो, बीआरएस इतना करी तो उन्होंने ऐलान कर दिए। क्या ऐलान करे? कांग्रेस पार्टी के सदर ऐलान किया कि अगर उन्होंने पावर में आ गए तो उन्होंने जो है 100 राम मंदिर हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 करोड़ से एक लागत से बनाएंगे। अरे क्या हो रहा मेरे भाई, ये क्या हो रहा हमारे तेलंगाना में? आप बना रहे हैं तो फिर दूसरे मजहब के लोग क्या करेंगे? दूसरे मजहब के लोगों को इंसाफ नहीं होगा क्या? मगर लफ्ज मुसलमान इनकी जबान से निकलता नहीं, किसी भी पार्टी से नहीं निकलता। सब के सब बीजेपी को अगर हराना है तो आइडियोलॉजी पर हराओ। ये अगर आप झुमरी तलैया ये करते रहेंगे, इससे नहीं बीजेपी को हरा सकेंगे आप। आप बताइए, कांग्रेस एक ऐलान करती है, अच्छा फिर उसके बाद कांग्रेस भी क्या बोलती? नहीं नहीं, असद भाई उनके साथ है ना। अरे तुम किसके साथ हो मेरे को बताओ। और हमको कोई एतराज नहीं है कि आप मंदिरों को बीआरएस की सरकार ने दिया, बहुत अच्छा किया, देना चाहिए। मैं भी एक मजहबी मुसलमान हूं। अगर हमारे हिंदू भाइयों की मंदिर में आस्था है, मानते हैं, मगर यह बोलना बीजेपी के मेरे हाथ में स्टीयरिंग है। अरे मेरे हाथ में अगर स्टीयरिंग होता
ओल्ड सिटी में जो एक 6 किलोमीटर की 5 या 6 किलोमीटर का मेट्रो है उसकी लाइन आ जाती है अब तक। मगर बीआरएस की हुकूमत माइंड स्पेस से हाईटेक से लेके शमशाबाद तक 21 किलोमीटर की अब मेट्रो रेल की लाइन डालना चाह रही। ओल्ड सिटी में जो एक हिस्सा बाकी है फलकनुमा तक, उसको 500 करोड़ रुपए होना, मगर बीआरएस की हुकूमत जो है माइंड स्पेस से शमशाबाद एयरपोर्ट तक 5,680 करोड़ का टेंडर कॉल कर दिए, मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। बीएचईएल से लेकर लाइन यहां तक थी, कैंसिल हो गई, मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। आखिर क्या हो रहा है यही तो आपको बताना चाह रहा हूं। फिर यहां पर आप देख लो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना की हुकूमत को सितंबर 2021 में हमने एक डॉक्यूमेंट बनाकर बीआरएस की हुकूमत को दिया कि जिस तरह हमारे दलित भाइयों को दलित बंधु की स्कीम में 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे, हमने पूरा डेटा बनाकर दिया सितंबर 2021 में कि मुसलमान जो तेलंगाना में है उसमें 5% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं। हमने ये बीआरएस हुकूमत से डिमांड किया कि उन मुसलमानों में से 5% जो बीपीएल में, उसमें से 1% को 1% मुस्लिम्स को आप 10 लाख एक खानदान को दो। आपको मालूम कितना खर्चा आता खाली उसका? 900 करोड़ रुपए। तेलंगाना का बजट करीब 2.5 लाख करोड़ है मेरे ख्याल से। 2.5 लाख करोड़ में रेवेन्यू आता है 1,70,000 करोड़ का। 900 करोड़ का हम बोले बीआरएस को, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। बोले ना क्यों नहीं देते गरीबों को, जब दलित भाइयों को गरीबी की बुनियाद पर मिल रहा है। और मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जो बीपीएल फैमिलीज तेलंगाना में, मुसलमानों के बीपीएल दलितों से भी गरीब है तेलंगाना में, अब तो उनको भी दो। मगर बदनाम मैं हो जाता हूं क्यों वैसी इस तरह का तकरीर करता है। आपको क्या जरूरत थी इस तरह की बात करने की? 900 करोड़ रुपये थे खाली डीबीटी, और कितना रेवेन्यू है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तेलंगाना का 1,70,000 करोड़ के बराबर है। कितना आपको देना पड़ेगा? कुछ नहीं है इसमें। इसीलिए हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि तेलंगाना के जो मुसलमान बीपीएल फैमिलीज है उसमें 1% लोगों को आप दलित बंधु की स्कीम की तरह मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान करो, और 10-10 लाख रुपए गरीबों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना बताओ आप? अगर मैं डेटा खोल के बताऊंगा तो आप हैरत करेंगे। पूरी स्टडी मेरे पास है। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि गुर्बत जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो मुसलमानों में दलितों से भी गरीब है, शेड्यूल ट्राइब के बराबर गुर्बत है, मगर हम पे इल्जाम लगा देते इन उनसे मिले हैं, इन उनसे मिले हैं। अरे तुम लोग पूरे एक जगह बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को बिरयानी खिलाता हूं। तुम्हारे को बड़े की पसंद नहीं, छोटे की खिलाता हूं। छोटे की पसंद नहीं, तरकारी की खिलाता हूं। तुम लोग तीनों एक कमरे में बैठ के डिसाइड कर लो, गाड़ी वाले, हाथ वाले, कमल वाले, ओवैसी क्या है। मगर तीनों के लिए हम भाईजान बने हुए हैं। तीनों के लिए हम भाईजान बने हुए हैं। अरे क्यों बोले आप? अरे क्यों नहीं बोलूं? मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। डेटा दे रहा हूं। माहिरीन को बिठाकर, प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान हो, प्रोफेसर शाबान साहब हो, उनको बिठाकर वो बनाकर दिए दो, मगर आप सुनने तैयार नहीं। 2200 करोड़ अब यकीनन बजट है माइनॉरिटीज का, उसमें से 1617 करोड़ स्कूलों में चले जाते, 400-500 करोड़ उसका ऑफिस का खर्चा है। अच्छा, वो स्कूलों को आपने ग्रेजुएट डिग्री तक लेकर चले गए, वो 100 करो। गाड़ी की स्कीम का क्या हुआ बताओ मेरे को।
उसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। बीजेपी बोलती पाताबस्ती सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ओवैसी के हाथ में स्टीयरिंग है। फाइनेंस मिनिस्टर तेलंगाना बोलते कि हर असेंबली हल्के में हम एक दवाखाना खोलेंगे 100 बेड का, बहुत अच्छा है, खोलिए आप, गरीबों को फायदा होगा। मगर उस अस्पताल को चलाने डॉक्टर कहां से आएंगे? मैं पिछले 5 साल से पुकार रहा हूं, अरे उस्मानिया हॉस्पिटल को बनाओ, नई बिल्डिंग है बनाओ। मीटिंग लिए पिछले साल मई में फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, महमूद अली डिप्टी सीएम बैठे थे मर्री चन्ना रेड्डी के एचआरडी ऑफिस में, बोले कि देखो ऐसा नक्शा बनाए, ऐसा बनाएंगे, पुरानी बिल्डिंग को रखेंगे, इसके तरफ में ऐसा बनाएंगे, वो बनाएंगे। 1 घंटे का पूरा बाजा बजा। मैं बोला भाई साहब वो सब छोड़ दो, बनाते कब बोलो, बनाते कब ये बोल दो। साउथ तेलंगाना का सबसे बड़ा मरकज उस्मानिया हॉस्पिटल, अब आप देखो वहां पे निम्स में 2022 करोड़ का एक्सटेंशन हो रहा। वरंगल में अस्पताल बन गया, बहुत अच्छा है। वो जब साइकिल वाला जो गम के पैंडिला मार मार के भाग गया आंध्रा को, वो नायडू गांधी का दवाखाना बनाया, उस्मानिया का नहीं बनाया। अरे उस्मानिया के नाम से नफरत क्यों है मेरे को बताओ। मैं तो खड़ा रह के बोला कि अगर तुमको बिल्डिंग पसंद नहीं है तोड़ दो उसको, मगर गरीब परेशान हो रहा है। हिंदुस्तान का मशहूर मेडिकल कॉलेज है, बनाओ उसको आप, मगर नहीं, निम्स को बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे भाई? वो सिर्फ ओल्ड सिटी के गरीबों के लिए नहीं है, पूरे साउथ तेलंगाना के गरीब परेशान है, मगर बनाना नहीं चाहते आप। ओल्ड सिटी में 6 किलोमीटर का एक मेट्रो है, 500 करोड़ नहीं। आप माइंड स्पेस से शमशाबाद 5,600 करोड़ रुपए का टेंडर कॉल करे, इस जून में उसका टेंडर ओपन होगा, मगर बीजेपी बोलती मेरे हाथ में है। क्या दूल्हे की गाड़ी है? हर कोई आके बाजू बैठ जाएगा, है? मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। अरे तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है। दिल्ली में तुम बैठे, यहां तुम बैठे हुए हैं, गुलाब जामुन तुम्हारे मुंह में है, मलाई तुम्हारे जेब में है, तेल तुम्हारे हाथों में है। हमारे पास क्या अपनी जबान है जो तुमको पसंद नहीं आती, इसलिए कि सच्चाई को बयान करती है। तुम यही चाहते ना कि सच्चाई को बयान ना करो। मार दो मुझे, जान ले लो हमारी, खत्म कर दो हमेशा के लिए हमारी आवाज को, मगर मेरे मरने से मेरी आवाज, मेरी सोच खत्म नहीं होगी। याद रखो, जो सच्चाई होती है वो हमेशा जिंदा रहेगी। जो झूठ रहती है इंसान के मरने के बाद वो मर जाती है। जो सच्चाई रहती है अल्लाह उसको जिंदा रखता सुबह कयामत तक।